आप इस तरह से फेसबुक को चमका रखा है, इस तरह से एक झूम सा पैदा कर रखा है। इसी तरह से आपको मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आपको कम से कम ये सोच करके चलना है कि सरस्वती पब्लिक स्कूल के अंदर हर बालक का कम से कम हर जो यहाँ से विद्यार्थी पढ़ करके गया है, चाहे डायरेक्ट कांटेक्ट हो या इनडायरेक्ट कांटेक्ट हो, आपको मेरा अपील है कि नाउ इट इज़ योर टाइम, इट इज़ योर चांस टू गेट द admission of 2 students at least in the Saraswati Public Senior Secondary School, Jandwa. I will be very grateful to you for this previous work. इस पवित्र कार्य के लिए मैं आपका बड़ा आभारी रहूँगा कि आप कम से कम 2 बच्चों का एडमिशन इस विद्यालय में डायरेक्ट प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से इस विद्यालय में आप कराओगे। क्यों कराओगे? आपके क्या इतनी आफत आ गई कि सरस्वती पब्लिक स्कूल में कराओगे? प्यारे दोस्तों और पदाधिकारियों या डॉक्टर्स, इंजीनियर्स जितने भी हैं, आपको मैं क्लासों में बताता था कि अगर मनुष्य किसी व्यक्ति को या बालक को एक सही रास्ते पर पहुंचा देता है तो उससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। क्योंकि आप 2 काम कर रहे हो, एक तो उसको उसकी ज़िंदगी सुधार रहे हो और एक दूसरा काम ये कर रहे हो कि उसकी ज़िंदगी बिगड़ने से सुधार करके और सही राह पर दिखा रहे हो और उसको भगवान का रूप जो गुरु होता है उसके पास पहुंचा रहे हो। लक्ष्य प्राप्त करना ही केवल गुरु की प्राप्ति होती है। कोई ये थोड़ा ही है जैसे भगवान ने कहा था गुरु गोविंद दोनों खड़े कांके लागू पाव, तो वो बात ये ऐसा है कि दोनों खड़े हैं तो भगवान कहता है कि ये गुरु है वो सबसे बड़ा है, मैं तो केवल इससे छोटा हूँ। वो दैट जो भगवान है, गॉड इज ओनली द एम ऑफ द स्टूडेंट and God is instructing to the students that I am nothing but your guru is a super power, hence you have come here up to me. यही सर्वशक्तिशाली है, यही सर्वव्यापी है, इन्हीं की वजह, गुरु की वजह से ही आप मेरे पास आए हो। आज गुरु पूर्णिमा भी है, ये और बता देता हूँ आपको। इसलिए मेरा आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद। मैं अगली कड़ी में ये कहना चाहता हूँ, इस विद्यालय में बहुत ही शानदार, कम से कम ये समझ लो कि 2 डबल स्टोरी हैं। हर जो कमरा है वो 25 बाई 20 का है। हर कमरे के अंदर 8-8 पंखे हैं, बड़े हॉल हैं, उनके अंदर आपके पंखों की कतार लगी हुई है, कूलर लगे हुए हैं। इसके अंदर लाइट चली जाती है तो जनरेटर की व्यवस्था है 40 किलोवाट का। अप डाउन के लिए बच्चों के लिए बस का सुविधा, बाल वाहिनी है और न्यू एकदम ब्रांड है। उसमें बच्चे की रक्षा के लिए सारी चीज़ें, जैसे आपका फायर एक्सटिंग्विशर है वो लगा हुआ है। उसके बाद में हर ड्राइवर के पास लाइसेंस है, हर गाड़ी के कागज़ आपके कंप्लीट मिलेंगे और रूट इनके मार्क है, फिटनेस है, कोई प्रकार की कोई कमी नहीं है। देयर इज नो एनी डिफिशिएंसी ऑफ एनी डॉक्यूमेंट्स एंड ऑफ द ड्राइविंग कैपेबिलिटी। नाउ नेक्स्ट बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस विद्यालय के अंदर हॉस्टल फैसिलिटी भी है। यहाँ मेरे पास राजगढ़ के, सुजानगढ़ के, सरदार सर के, गंगानगर के, आपके बीकानेर के कई, पिछला लास्ट ईयर नहीं, उससे फर्स्ट बैच था, उसके बाद सेकंड बैच था, उसमें पिलानी का भी बच्चा आया था मेरे पास, जबकि पिलानी इज द मेन सेंटर ऑफ द एजुकेशन। यहाँ पिलानी से मेरा बच्चा, पिलानी का बच्चा यहाँ पढ़ करके गया था मेरे पास दूसरे बैच के अंदर। इन गॉट द नियर अबाउट द 85% मार्क्स। नाउ ही इज द समवेयर मेडिकल ऑफिसर एज फार एज आई लर्न फ्रॉम द रिलीएबल रिसोर्सेज। जहाँ से मुझे सूचना मिली है वो मेडिकल ऑफिसर है। तो मैं आपको विद्यालय के बारे में ये सूचना इसलिए दे रहा हूँ कि 31 जुलाई तक आपका विद्यालय शटडाउन रहेगा, बंद रहेगा, और 31 जुलाई के बाद में जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आएंगी उसके मुताबिक आगे विद्यालय कब खुलेगा कब नहीं खुलेगा उनके ऊपर निर्भर है। जैसे गवर्नमेंट के ऑर्डर आते हैं उसके मुताबिक विद्यालय खुलेगा। नेक्स्ट बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो कोरोना वायरस है इससे आप सचेत रहें। मेरी आपसे यही एक विनती है कि आप अपने घर में बिल्कुल इस चीज़ के लिए ऑब्जर्व रहें कि मास्क लगाना, सैनिटाइज करना और आपका सोशल डिस्टेंसिंग करना। ये बीमारी है उसका हम जैसे
बड़े बड़े एक्सपर्ट उनसे सुनते हैं कि कई दिनों तक पता नहीं चलता, उसके बाद में पता चलता है। हैंस वी शुड बी वेरी अवेयर अबाउट दिस COVID-19 as far as the precaution is concerned. We should be very careful about it, and we should be very attentive about before this disease, because this disease is not the normal, but we have to live with this disease for a longer period. इसकी बीमारी के साथ हमें लंबे समय तक जीना है, इसलिए अपना मास्क लगाना, सैनिटाइज करना और आपको अपने शरीर को तंदुरुस्त रखना, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाए रखना, सब चीज़ें आपको ध्यान से रहना पड़ेगा, बच्चों को और आपके परिवार को। मेरी तरफ से मैं शुभकामना देना चाहता हूँ। परमपिता परमेश्वर से निवेदन करता हूँ कि आपके घर के दरवाजे तक ये नहीं पहुँचेगी और आप स्वस्थ रहेंगे। आगे मैं आपको मेरा अब जो मैं काम करने वाला हूँ उसके बारे में, जो वर्तमान में मेरे विद्यालय के छात्र हैं कक्षा 1 से लेकर के 12 तक के, उनसे मेरा एक निवेदन है, उनके अभिभावकों से मेरा निवेदन है। पूरा वीडियो में डाला था मैंने। जैसे 10वीं और 12वीं क्लास का एग्ज़ाम हो गया, बहुत ही शानदार मतलब एग्ज़ाम हुआ है, अच्छा रिजल्ट आने वाला है, आपको बड़ी खुशी होगी। हाँ ठीक है, 1-2% है, वो 3% है, हमें कोरोना वायरस की वजह से बच्चे डिस्टर्ब हुए हैं, पीरियड चला गया लंबा, इस वजह से वो चीज़ जो तुरंत एग्ज़ाम होता है उसके अंदर जो कमी है वो थोड़ा हो सकती है, लेकिन उतना नहीं है। बच्चों की जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक दे हैव अटेम्प्टेड ए गुड एग्जाम। नाउ हम जो ये आने वाला समय है जुलाई के महीने में, हम कोशिश ये कर रहे हैं कि 5 या 4 दिन के अंदर 4-5 रोज विद इन द 4 and 5 days वी आर गोइंग टू स्टार्ट द ऑनलाइन क्लासेस। हम ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने वाले हैं। इसके अंदर पहले बैच में तो हमें 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं क्लास की ऑनलाइन क्लास शुरू करेंगे, जिसके अंदर केवल बच्चे ज़्यादा डिस्टर्ब न हो। हालांकि पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, सफ़र हो रही है, मानता हूँ इस बात के लिए, और लेकिन मैं जो एडल्ट बच्चे हैं जो 8वीं क्लास से लेकर के और 12वीं क्लास के बच्चे हैं उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस शुरू करूँगा, जिसके अंदर हो सकता है कि एक क्लास के 2 सब्जेक्ट का अपना पहले से कम तैयारी कर लें और उसको ऑनलाइन करूँगा, मैं अपलोड करके आपके पास वीडियो भेजूँगा। अब आपको इस ऑनलाइन क्लास के लिए तैयार रहना है। मेरा जो चैनल है उसके अंदर आपको 2 चीज़ की विशेषता मिलेंगी। एक तो मैं फौजी रिटायर्ड हूँ, एक मैं फौजी टीचर हूँ। तो फौजी की तरफ से तो मैंने फौज का नाम रखा है, बिकॉज आई हैव रेंडर्ड द 17 years सर्विस इन आर्मी एज ए क्लर्क, एज ए PA, एज ए अकाउंटेंट, एज ए टीचर। Hence, I love my country and I love my Indian Army, Indian Air Force, Indian Navy. इसलिए मैंने इसका फौजी नाम रखा है। इट इज़ वेरी सिंपल, हर आदमी उसको याद कर सकता है कि ओंकार मल जी फौजी है। दूसरा, मैंने इंग्लिश सब्जेक्ट विषय इसलिए लिया, टॉपिक नाम है कि मैं इंग्लिश का लेक्चर रहा हूँ और मैं शुरू से ही मेरी 6ठी क्लास से हमारी इंग्लिश शुरू हुई थी। 6ठी क्लास से लेकर के टिल डेट तक मुझे अंग्रेजी के अंदर यूँ मान लो कि कुछ मेरे को सरस्वती माँ ने कुछ मेरे को दे रखा है और मैं उसे ज़्यादा स्नेह करता हूँ। और रीजनल हमारी जो राष्ट्रीय भाषा है हिंदी, उसका तो मैं बहुत ही मतलब इतना प्यार करता हूँ कि जैसे अभी बोल रहा हूँ तो ऐसे लगता है कि मैं बोलता ही जाऊँ। लेकिन इंग्लिश के अंदर मेरी अच्छी मैं ये मानता हूँ कि इसीलिए मैंने इंग्लिश मीडियम स्कूल खोली थी, ताकि रूरल जो एरिया है उसके बच्चे इंग्लिश के अंदर अच्छी पकड़ कर सकें। अपने साइंटिफिक जो फैक्टर आपका एरिया है उसमें जाएंगे तो बच्चों के इंग्लिश के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है, इसलिए मैंने खोली। तो मैंने चैनल का नाम रखा है फौजी। इंग्लिश का लेक्चर था इसलिए इंग्लिश, और टीचर हूँ इसलिए गुरु, और नाम मेरा ओंकारमल है इसलिए फौजी इंग्लिश गुरु ओंकारमल। आप इसको YouTube पर सर्च कर लें, आपको मेरा चैनल मिलेगा। अगर इतना लंबा चौड़ा किसी की याद नहीं रहता है तो ओंकारमल लिख दो, ओंकारमल खिचड़ तो आ जाएगा। तीसरा एक ऑप्शन और है, ओंकारमल एंड गोविंद खिचड़ लिख लो तो आपकी YouTube के ऊपर सर्च मिल जाएगा। उसमें मैथ भी मिलेगी, गोविंद जी के द्वारा
फर्स्ट से 10th क्लास के फर्स्ट से लेके 19th आपकी जो एक्सरसाइज हैं उनको हमने रिवाइज करवाई पूरी इसी 10th का एग्ज़ाम होने से पहले। तो उनका यूट्यूब के ऊपर आपको सारा वीडियो मिलेगा, फौजी इंग्लिश गुरु चैनल के ऊपर। और रही बात जो ऑनलाइन क्लास लाऊंगा, उसके अंदर मैं किसी भी अभिभावक से अपने उनके बच्चों की, यानी उनके लड़के और लड़कियों की, मेरे स्कूल के छात्र छात्राएं हैं, उनकी किसी प्रकार की कोई फीस चार्ज नहीं करेंगे। इट इज़ माई प्रॉमिस टू यू, ये मेरा आपसे वादा है। किसी प्रकार की कोई भी आपसे फीस चार्ज नहीं की जाएगी। आप मेरे YouTube चैनल फौजी इंग्लिश गुरु को आराम से देखिए, विदाउट एनी टेंशन, विदाउट एनी हेजिटेशन। आपसे किसी प्रकार का कोई भी पैसा चार्ज नहीं किया जाएगा और ये केवल आपको पढ़ाया जाएगा। और आप अपने बच्चे को बैठा करके, और कम से कम जितने भी हम वीडियो डालते हैं, अपलोड करते हैं, उनको बच्चों को बैठ करके और अपना होमवर्क करना, लेसन को चेक याद करना, हर चीज़ आपको माइन्यूटली बताया जाएंगे। जैसे ऑफलाइन क्लास बताते हैं वैसे ऑनलाइन में